सो दिस इज़ द ओनली कैनियन विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। कई लाखों साल पहले वोल्केनो फटा था। तो खजुराहो में जो पहली जगह हम आए हैं घूमने, दैट इज़ रने वाटरफॉल्स। रने वाटरफॉल मैं लास्ट टाइम आया था सेम बागेश्वर धाम के बाद, तो उस टाइम इस जगह पानी इतना नहीं था। अभी मैं हूँ झरने से करीब 300 मीटर दूर और पानी की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। पानी के साथ साथ पार्किंग देखो कितनी गाड़ियाँ हैं भाई। पिछले बार जब हम आए थे तो गिनती की 3 गाड़ियाँ थी, एक हमारी 2 और इस बार इस समय वाटरफॉल बिल्कुल अपने फुल टॉप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तूफ़ान पे है। वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल टॉप तूफ़ान पे इस टाइम वाटरफॉल बह रहा है। तो अब चलते हैं वहाँ पे एंड आपको दिखाते हैं रने वाटरफॉल विच इज़ इन खजुराहो। एक चीज़ है बस कि आज मतलब पानी इतना ज़्यादा है तो घड़ियाल हमें नहीं दिखेंगे, बिकॉज़ घड़ियाल रुके हुए पानी में दिखते हैं। ट्राई करेंगे हम फिर भी कि अगर वो दिख जाए तो यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं रने वाटरफॉल। और वो भैया वहाँ झाड़ियों से क्यों आ रहे थे, अब आप समझ जाओगे क्यों आ रहे थे। बात कर लेते हैं कि रने फॉल कैसे पहुँचें। तो रने फॉल पहुँचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको झांसी से, अगर आप झांसी के आसपास हैं, खजुराहो वाला हाईवे पकड़ना है। खजुराहो क्रॉस करके आपको ऊपर बोर्ड दिख जाएगा MP टूरिज़्म का, जिसमें रने वाटरफॉल, पांडव वाटरफॉल और पन्ना का एक बोर्ड लगा रहेगा। आप उस बोर्ड से अंदर लीजिए और आएँ गेट पे आपको पर्ची कटानी पड़ेगी 455 रुपये की, 4 लोगों की हमारी थी, जिसमें आपका पार्किंग और गाइड इंक्लूडेड है। गाइड लेना कंपलसरी है, बिकॉज़ यहाँ पे 2-4 स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए गाइड कंपलसरी कर दिया है उन्होंने। और हम आप यहाँ से चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रने वाटरफॉल। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा है जिसमें बोल रहे हैं विजिट केन घड़ियाल सेंचुरी खजुराहो। फ़ौना में आपको दिखेगा घड़ियाल, ब्लू बुल, चिंकारा, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, जैकाल, इंडियन फॉक्स, हाइना, लैंगुर, मंकी, पीकॉक, मॉनिटर रिजल्ट। फ्लोरा में आपको दिखेगा टीक के पेड़, खैर, सेजा, सलाई, गुंजर। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल वाटरफॉल के बगल में एंड मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को फॉल का पहला व्यू। इस जगह का नाम है रने फॉल। ये रेनिंग सीजन का फॉल है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये पानी रहेगा बहुत पावरफुल। इसमें अभी 11 जुलाई को पानी था कि आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ भी भीग जाते पानी की फुब्बारे से, क्योंकि ऊपर वाले पत्थर ये सब ढक गए थे। तो अभी हमने गाइड से पूरी जानकारी ली और भैया बता रहे थे कि पिछले महीने 11 जुलाई को जहाँ हम खड़े थे, पानी उस टाइम इतना प्रेशर में आ रहा था डैम इसमें झरने में कि वहाँ खड़े होकर लोग भीग रहे थे। एंड अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ नीचे से व्यू कैसे दिखता है। ये अभी ऊपर वाला तो व्यू देखा था हमने, तो कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज़ द ओनली कैनियन विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। वॉल्केनिक कैनियन जो रहता है, ग्रैंड कैनियन, इफ़ यू हैव हर्ड द नेम। तो जैसे ग्रैंड कैनियन US में है, वैसे ये इंडिया का इकलौता कैनियन है। ऐसा बोला जाता है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे एक वॉल्केनो फटा था, जिसकी वजह से इस झरने का, इस वाटरफॉल का जन्म हुआ था। क्योंकि वॉल्केनो फटता है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन अंदर फटती है, तो वॉल्केनो फटा एंड फिर वहाँ पे एक वाटरफॉल बना। बट व्यू इज़ अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स अमेजिंग। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो इतना पानी नहीं था, बट पिछले महीने यहाँ से भी पूरा पानी बह रहा था, इन सारे पत्थरों से पानी बह रहा था। और ये नदी जो है आगे हम चलेंगे अभी वहाँ पे। सो दिस इज़ केन रिवर, जो कि यहाँ से और आगे जाके यमुना जी में मिल जाती है एंड कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर। अभी यहाँ कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं एंड फिर चलते हैं आगे की तरफ। सो आज भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बड़ी मुश्किल के बाद मुझे एक पॉइंट मिला जहाँ से मैं आपको पूरा कैनियन दिखा पाऊँ। सो दिस पार्ट ऑफ द वाटरफॉल इज़ बेसिकली द कैनियन। कैनियन वो जगह होती है जहाँ से
वोल्केनो इरप्ट करता है, मतलब कई लाखों साल पहले यहाँ से एक कोई वोल्केनो फटा था, जिसकी वजह से ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्थरों के कलर जो आपको दिख रहे हैं, ब्लैक, पिंक, वाइट, तो ये वोल्केनो इरप्शन से ही होते हैं। एंड जब वोल्केनो फटा तो इतना, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 100-150 फुट अंदर पूरा डेप्थ है इसकी, और फिर एक ये वाटरफॉल बन गया। एंड पानी आज बहुत ज़्यादा है, मतलब बोला जा रहा था कि जुलाई में तो इन पत्थरों से भी ऊपर से पानी गिर रहा था। सो दिस इज़ अबाउट रने वाटरफॉल। एंड चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उधर नहीं चलना, अच्छा उधर से कि हालत ख़राब हो रही है। ये अभी थोड़ी देर तक सही था मामला, पर अब गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आज हम सब लोगों का है फास्ट, तो उसकी वजह से भी बॉडी से पूरा ग्लूकोज खींच रहा है। वो जो ऐड आता है ना ग्लूकॉन डी वाला, वही हो रहा है। एंड ये एक बहुत बढ़िया स्पॉट मिला है जहाँ पे फ़ोटो क्लिक की जा सकती है, और यहाँ से पूरा दिख रहा है आपको। तो अभी मैं आपको देता हूँ एक पूरा ऊपर से व्यू। बारिश आ गई है, बहुत तेज़ बारिश आई है, और अभी हमको वहाँ आके छतरी पे खड़ा होना पड़ेगा और बाकी लोगों से पहले पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग पहुँच गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं, अभी चलते हैं कैसे लोग भाग रहे हैं भाई। भागो भागो भागो। सो अब पानी थोड़ा सा रुका है, एंड एक और व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। भाई जगह इतनी सुंदर है ना, सिर्फ वाटरफॉल है बट व्यू हर एक जगह से इतने बढ़िया हैं कि मज़ा ही आ जाता है देखने। लास्ट मंथ ये सारे पहाड़ों पे से पानी गिर रहा था, एंड जैसा व्यू आपको वहाँ दिख रहा है वैसा सेम व्यू यहाँ था। और ये जो पूरी नदी है ये आगे जाके यमुना जी में मिल जाती है, अराउंड 30-40 किलोमीटर्स आगे जाती है। केन अभी इसका नाम है। आगे जाके यमुना जी में मिल जाती है, और फिर यही पानी चला जाता है इलाहाबाद संगम में। व्यू विंध्याचल से आती है, सतना विंध्याचल वाले रीजन से आती है आगे से, और यहाँ पे एक झरना बना के बिकॉज ऑफ दैट वोल्केनो इरप्शन, और चली जाती है आगे। आज मौसम भी अच्छा है, और 3 दिन की छुट्टी की वजह से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एंड रेलिंग यहाँ पे सब जगह लगी हुई है। ये जो लोहे वाली रेलिंग है, ये इट इज़ गार्डिंग अक्रॉस दी वाटरफॉल, बिकॉज पास्ट कुछ सालों में अब लोग तो ख़तरनाक होते ही हैं, नीचे उतर जाते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। एंड 3-4 लोग आई गेस बह गए थे ऑफ अ सिंगल फैमिली। जब लास्ट टाइम हम आए थे तब गार्ड ने में बताया था कि एक ही परिवार के 4 लोग बह गए थे। उसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पे गार्ड रेल लगा दिया गया है, और आप नीचे जा नहीं सकते हो, गाइड यहाँ पे आपको नीचे जाने नहीं देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटरफॉल। और वहाँ से धुआं निकल रहा है, जैसा ये वाला वाटरफॉल गिर रहा है ना, वहाँ पे भी आई गेस एक कोई फॉल होगा, तो वहाँ से पूरा धुआं निकल रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा है ये। लास्ट टाइम इतना पानी नहीं था जब हम लोग आए थे, बट इस बार पानी बढ़िया है। लास्ट टाइम सिर्फ वो वाला झरना बह रहा था, यहाँ कुछ नहीं बह रहा था। बट अभी और बारिश होगी, बारिश का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो होपफुली आने वाले टाइम में यहाँ पे और बारिश होगी, और वहाँ से पानी आएगा नदी का, केन नदी का, एंड और ये सुंदर लगेगा। तो अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे घूमने के लिए। तो बढ़िया बढ़िया फ़ोटो क्लिक्स करने के बाद और थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि बरसात अब रुक चुकी है, और ऊपर से सूरज कभी भी आने वाला है, और उससे पहले बहुत भयंकर उमस हो रही है यहाँ पे। व्यू बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। व्यू के जितना ही अगर थोड़ा भी अच्छा मौसम होता ना, तो अभिषेक के पास तो बहुत अच्छा लगता। बट लास्ट टाइम के कंपेयर करें लास्ट टाइम से, तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा व्यू मिला है, बहुत मज़ा आया देख के। व्यू के साथ साथ लोग भी मिले हैं। लास्ट टाइम 5-6 लोग थे, इस बार तो भाई लोगों की मतलब लाइन लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं। So this was all about Rane waterfall. If you like this vlog for any of the reasons, don't forget to subscribe to the channel. आगे मिलते हैं नए व्लॉग में, खजुराहो में और क्या देख सकते हैं।
और क्या घूम सकते हैं, तो चलते हैं वहाँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।